बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माननीय संचालक महोदय मंगल मिश्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य के मंगल मिश्र जी वो प्रोफेसर है जिनके पास सबसे ज्यादा मास्टरेट डिग्री है और 5 विषय में उन्होंने पीएचडी किया। मध्य प्रदेश में ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मंगल मिश्र जी को आशीर्वाद दें। मंच पर उपस्थित संत शिरोमणि, और मैं ये कहूं कि आज मैं अपने आप को मैं अपराधी महसूस कर रहा हूं, इसलिए कि मैंने बड़े सहज भाव से, बहुत विनम्र भाव से और बहुत ही स्नेह और श्रद्धा के साथ स्वामी जी से आग्रह किया कि आप इंदौर आएं, हम आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। महाराज श्री अपने आश्रम में कांच के शोकेस में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। बरसों बाद बाहर निकले और इंदौर में कृपा करी। उनके स्वास्थ्य को देखकर मुझे लगा कि मैंने अपराध किया, पर मैं मां अहिल्या की नगरी पे उनके पुण्य चरण रखवाना चाहता था, क्योंकि ये मां अहिल्या की नगरी है। ये महाकाल और ओंकारेश्वर के बीच की वह तपोभूमि है जहां पर ये संत चरण पड़ेंगे तो ये और ऊर्जावान होगी। हम सब इंदौर वासियों को आशीर्वाद मिलेगा। और इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर परम पूज्य पाद नरेंद्र गोपाल दास जी के लिए अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके साथ में महेंद्र दास जी महाराज बहुत ही युवा हैं, बहुत ही आक्रामक हैं, और उनका संकल्प है कि मेरे गुरुवर ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराया, मैं उनके आशीर्वाद से उनकी अध्यक्षता में ही कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराऊंगा। इसे तालियां बजाकर संत महेंद्र दास जी महाराज का भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी संतगण, सामने बहुत सारे बैठे, पीछे संतगण बैठे, सबकी चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाता हूं और आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। तालियां बजाकर सब संतों के लिए भी अभिनंदन करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी, जो कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में राम पथ गमन मार्ग तो बना ही रहे हैं, पर भगवान कृष्ण ने जहां जहां अपने चरण को रखा है उस सब स्थानों को भी तीर्थ का स्वरूप देने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, सभी माननीय विधायकगण, हमारे सांसद जी, दोनों जिलाध्यक्ष और सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सबके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैंने जब महाराज जी जैसे ही एयरपोर्ट पर आए, मैंने उनकी हालत देखी। मैं सच कहता हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया महाराज जी को यहां बुलाकर। उनका स्वास्थ्य, उनके डॉक्टर ने बोला कि कल से ठीक नहीं है, पर आपकी तैयारी और आपको जो दिया हुआ वचन है वो महाराज जी पूरा करने के लिए जरूर आएंगे। मैं सच में आज अपराध बोध से ग्रस्त हूं। मुझे लगता है कि मेरे घर में राम जी आ गए, हनुमान जी आ गए, भोलेनाथ आ गए। मैं इतना गदगद हूं कि जिसकी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं इंदौर वासियों से कहना चाहता हूं, याद रखना आज का समय और तारीख। जैसे गौरी शंकर भगवान को लोग आज भी पूछते हैं, जैसे धूनी वाले दादाजी को लोग आज भी पूछते हैं, ऐसे नृत्य गोपाल दास जी वो संत हैं जो सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अद्भुत संत है। क्या तपस्या है, क्या साधना है। हमारे 5 गुण हैं। हम सब बड़े लोभी हैं, हम सब बड़े लालची हैं, पर 5 गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पीकर
यह जो बैठा हुआ व्यक्तित्व है, जो संत महंत नृत्य गोपाल दास जी के रूप में यहां पर बैठा है, ये पांचों विधा को पी गया और शंकर स्वरूप है। शंकर स्वरूप, सादगी इतनी जबरदस्त है, विनम्रता इतनी जबरदस्त है। राम जन्मभूमि जैसे आंदोलन ने सारे विश्व को हिला दिया था, उस वक्त भी कहीं अहंकार नहीं, कहीं दंभ नहीं, कभी अभिमान नहीं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, सादगी की प्रतिमूर्ति, तपस्या की प्रतिमूर्ति। ऐसे संत महंत विराट व्यक्तित्व के धनी, ब्रह्मांड के नायक ऐसे नृत्य गोपाल दास जी महाराज आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं बहुत ही गदगद हूं। मैं उनकी उपस्थिति में महंत दास जी महाराज के आदेश पर हम एक आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं। कोई जन आंदोलन नहीं है वो, हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम घर घर राम और हर घर रामायण, यह आंदोलन प्रारंभ करेंगे। घर घर राम और हर घर रामायण। अभी यहां पर जितनी भी, और ये सिर्फ इंदौर का कार्यक्रम नहीं है, ये देशव्यापी कार्यक्रम होगा। महंत जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। ये इंदौर की भूमि से प्रारंभ होगा और सारे देश में चलेगा। घर घर राम और हर घर रामायण। क्या बोल रहा हूं मैं? घर घर राम, घर घर राम, घर घर राम। ये महंत दास जी महाराज की सलाह थी कि हम देश में इस आंदोलन को प्रारंभ करें। उनके आशीर्वाद से यह आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। आज जितनी भी संस्था के लोग आएंगे, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि महाराज जी 15 साल बाद आश्रम से बाहर निकले, कहीं जाते नहीं हैं। आश्रम में भी कांच के मंदिर में रहते हैं, कोई स्पर्श नहीं करता है। पर पता नहीं क्यों मैंने बहुत सादगी से, विनम्रता से फोन किया। मैंने कहा कि महाराज जी आप इंदौर आइए। महाराज जी ने कहा कैलाश की नगरी में तो मुझे आना ही पड़ेगा, और एकदम सहजता से स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से महाराज जी के चरणों में अभिनंदन करूं, वंदन करूं। पर आपसे निवेदन है, आप जितने भी लोग आए, ये सामने उनके चरण रखे हुए हैं, चरण पादुका, वहां पर अपनी पुष्प माला अर्जित करें और आशीर्वाद महंत दास जी महाराज देंगे आपको। ये रामचरितमानस आशीर्वाद के स्वरूप देंगे। इसलिए जब भी मंच से आग्रह, संस्था का नाम ले, वो संस्था के लोग आए, मंच के नीचे से ही महाराज जी के चरणों में पुष्प जो भी आप लाए हो, शाल, वो रख दें। संत महंत दास जी महाराज आपको ये रामायण रूपी आशीर्वाद आपको देंगे। मैं एक बार फिर से सभी संतों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और ब्रह्मांड नायक संत शिरोमणि नृत्य गोपाल दास जी का माहिल्या की नगरी में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। नतमस्तक को दोनों हाथ उठाकर आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। धन्यवाद।